हसन ने अपने चाचू को मशवरा दे डाला। आखिर बेबी चाची ने हसन को फोन करके क्यों बुलाया? क्या कोई कंट्रोवर्सी बनाने की तैयारी की जा रही है? आखिर हसन ने इंस्टा पे ये पोस्ट लगा के क्या साबित किया? और मरियम ने जो कदम उठाया, मरियम ने इस चीज पे स्टेप लगा दी कि अब मरियम कभी भी लौटकर वापस नहीं जाएगी। शादी को एक मजाक बना के रख दिया। क्या हमारी बेटियों को ये बूढ़ी दुल्हनें सिखा रही हैं? क्या ये ट्रेंड सेट कर रही हैं? आखिर बेबी चाची ने कुकिंग चैनल चलाने का तैयार कर ही लिया। चाचू जी कहते हैं मैं शेयर बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर मैं अभी चुप हूं। जब मैं बोलूंगा तो कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा। क्या मरियम का कैरियर अब तबाह हो जाएगा? क्या मरियम मजलूमियत और औरत कार्ड खेलने में कामयाब हो जाएगी? और यहाँ एक बड़ा झटका दिया इस जोकर टब्बर को गुजरांवाला की चिड़ी की बहन अलीना ने। आयशा तो मजीद टेंशन में आ जाएगी। आयशा की संभली हुई तबीयत फिर खराब हो जाएगी और ये कूं फुफो गू का मलबा करने जर्मनी तक पहुंचने की तैयारी करेगी। जी अलीना भी जर्मनी जा रही है। ये होती हैं बेटियां, ये होती हैं कामयाबियां। जो दूसरों की सीढ़ियां खींचते हैं और गलत ट्रेंड सेट करते हैं, वो फिर जोकर टब्बर कहलाते हैं। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी मरियम साई से मरियम मीसनी हो गई। आखिर मरियम करना क्या चाहती है? मरियम खामोश क्यों है? मरियम पे इल्जाम लग रहे हैं, पर मरियम के कानों पे जूं तक नहीं रिंग रही। मरियम फिर वही मेकअप करके खुशियां मना रही है, मदर डे कर रही है। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में कहा कि शादी कंटेंट थी, दूल्हा सिर्फ इतने दिन के लिए खरीदा गया, दूल्हे की बोली सिर्फ इतने दिन के लिए लगाई कि चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं और सिल्वर प्ले बटन हासिल करना है। क्या शादी सिर्फ दिखावे के लिए थी? आखिर ये मरियम और मरियम की जोकर फैमिली क्या ट्रेंड सेट कर रही है? हमारी बेटियों को क्या सिखाया जा रहा है कि माँ बाप का खर्चा करवाओ, फिर माँ बाप की इज्जत की धज्जियां इस यूट्यूब पे कंटेंट की सूरत में उड़ाओ। ये क्या है? इस्लाम को मजाक बना के रख दिया, नकाह को मजाक बना के रख दिया और फिर शादी का, तलाक का मजाक, और फिर उस पर खामोशी साध ली। आखिर ये खामोशी क्यों? आखिर हसन ने ये पोस्ट क्यों लगाई? क्या वाकई ये पोस्ट ये साबित कर रही है कि मरियम ने हसन के साथ बेवफाई की? क्या हसन का 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए यूज किया गया? बेबी चाची और शायदा फ्रेंड को चेहरे बनाया गया? आखिर उनके नंबर क्यों ब्लॉक किए गए? क्या मरियम की माँ को समझ नहीं आ रही? बिलाल की उदासी जो थी, जो सालगिरह वाले व्लॉग में देखने को नजर आ रही थी, और गुजरांवाला की चिड़ी, बिलाल खामोश है, बिलाल उदास है। तो बहन भाइयों, बिलाल को आपको पता है बोलने की आदत नहीं, उदासी की वजह यही थी। जाहिर बात है घर में बात हुई होगी। हालांकि बिलाल ने जब अपने घर के लिए आमना पीरने के लिए वीडियो बनाई, बाइकआउट चल रहा था, पर अगर बात ना भी हुई हो तो सोशल मीडिया तो सभी यूज करते हैं, सभी को पता है। एक दफा फिर बहन उजड़ के घर आ गई। बहन की लव मैरिज थी, 1.5 साल से उस लड़के के साथ बातें कर रही थी। ऐसा क्या काम हुआ कि बहन भाइयों का खर्चा करवा के, इतना पैसा लगा के, दुल्हन बन के, क्या ये सिर्फ कंटेंट की हद तक शादी का शौक था? अब हस्बैंड की जरूरत नहीं। अगर हसन का हम ये इंस्टा पोस्ट चेक करते हैं तो हसन बेवफाई का बता रहा है, हसन दिल तोड़ने का बता रहा है, और हसन बता रहा है कि उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुम ये भुगत नहीं लोगी। म्यूजिक था इसमें, इसलिए वो आवाज म्यूट कर दी है, पर ऊपर भी वही चीज लिखी आ रही है जो बोला जा रहा है। आपने ये जरूर पढ़ना और दिखाना है ज्यादती किसके साथ हुई। कमेंट में आपने कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आपको नहीं लगता ये सिर्फ कंट्रोवर्सी शादी की बनाई गई? शादी सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए गई थी।
की गई। बहन भाइयों, जब मरियम की शादी हुई, मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रही थी, सब सिस्टरें रिएक्शन दे रही थी, पर सब ने अपना पॉइंट ऑफ सामने रखा, पर मैं एक चीज पे ही अटल खड़ी थी और मैं वही बोलती रही। आज वही जुबान मेरी सारी रिएक्शन वाली बहनें बोल रही हैं जो मैं फर्स्ट डे से कह रही थी। मरियम कोई दूध की धूली नहीं, मरियम कोई छोटी बच्ची नहीं, ये मरियम के साथ ज्यादती हुई है। पर मरियम को ये शोहर नहीं चाहिए था, सर का ताज नहीं चाहिए था, मरियम को एक गुलाम, एक डिजिटल दलाल चाहिए था जो मरियम के इशारों पे नाचता, मरियम को किसी चीज से ना रोकता। और मरियम जब कहती कहो दिन है, वो कहता दिन है। मरियम जब कहती रात है, पर वो मरियम के हाथ की कठपुतली ना बना, मरियम के हाथ का खिलौना ना बना, और अपने माँ बाप को उसने किक आउट नहीं किया। उसने दोनों फैमिलियों को साथ लेके चलना चाहा, पर मरियम ने नंबर भी ब्लॉक कर दिए। बहन भाइयों, जो बेटी, जो दुल्हन मकलावे पे भी यहाँ ना ठहरी, हसन के साथ वापस चली गई, फिर हसन के साथ ही वो घूमती फिरती रही। फिर हसन ने कैसे ट्रस्ट करके उसको अकेली को आशा की तबीयत पूछने भेज दिया, और वो आशा की तबीयत क्यों पूछने आई। आशा और मरियम की जितनी दोस्ती है, जितना प्यार है, वो आप सबको पता है, वो पुरानी बातें मैं रिपीट नहीं करूंगी। आखिर मरियम उस घर से क्या कह के निकली और आते ही नंबर ब्लॉक कर दिए। बहन भाइयों, आगे तो हसन का चाचू और हसन ने बयान दिए, शाहिदा ने बयान दिए, पर अब मरियम ने जो कदम उठाया, मरियम ने इस पे पक्की स्टैंप लगा दी कि अब मरियम लौट के वापस नहीं जाएगी। वो कदम क्या उठाया? मरियम ने जो हसन के साथ अपनी शादी की वीडियोस अपलोड की थी, हसन ने तो पहले ही डिलीट कर दी थी, अब मरियम ने भी वो पोस्टें सारी डिलीट कर दी हैं, वो सारी रील्स खत्म कर दी हैं। जो वो डांसिंग करते हुए जो उनकी वो डेट वाली थी, वो सारी रीलें डिलीट हो गई हैं। इसका मतलब है मरियम इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहती। पर बात फिर वही है, शादी गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है, गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं, या यूट्यूब का कंटेंट नहीं। शादी दो खानदानों का मिलाप है, माँ बाप की इज्जत है, भाइयों की इज्जत है, ना कि ये एक यूट्यूब का धंधा और एक कंटेंट है। ये मरियम और मरियम की फैमिली क्या ट्रेंड सेट कर रही है, ये हमारी बच्चियों को क्या सिखा रही है, ये तो फिर साफ लग रहा है कि ऐसे फैमिली ब्लॉगरों के साथ बाइकआउट करना चाहिए जो हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी बेटियों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि बेटियां आजकल सोशल मीडिया, बेटे सोशल मीडिया देखते हैं, माँ बाप की कम सुनते हैं, इन जैसे जोकर टब्बर को फॉलो करते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों की बेटियों के नसीब अच्छे करे, और हमारी बेटियों और बेटों को अल्लाह ताला ऐसी हिदायत दे के अपने माँ बाप की इज्जतें संभालने वाले बच्चे बने, अपने माँ बाप का गरूर बने, अपने माँ बाप की शर्मिंदगी का बाइस ना बने। आमीन सुम्मा आमीन। क्या कल को हम अपनी बेटियों को ब्याहते हैं, कोई छोटी मोटी नाचाकी होती है, तो क्या हमारी बेटियां कहें मरियम ने तलाक ले ली थी, मरियम 8 दिन के बाद अपने घर आ गई थी, हम भी ऐसा करेंगी? नहीं बहन भाइयों, नहीं। हमारे इस्लाम में तलाक को एक लानत समझा जाता है, ये शैतान का पसंदीदा खेल है। जैसे इस जोकर टब्बर का ये शादी तलाक पसंदीदा खेल है ना, ऐसे ही शैतान का पसंदीदा खेल है। हमारे अल्लाह को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है मियाँ बीवी का प्यार, मियाँ बीवी की सुलह और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम। पर अफसोस इस गंदे धंधे में, ये कंटेंट बनाने के लिए, डॉलर की दौड़ में, सब्सक्राइबर ज्यादा लेने के लिए लोग इस्लाम को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। माँ बाप की इज्जत को ये बेटियों ने अपने पैरों नीचे रोन दिया है, और ड्रामे पे ड्रामा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मरियम के साथ ज्यादती हुई, मरियम खामोश। मरियम खामोश है, अपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइबर लेके आएगी। जब तक वो सब्सक्राइबर अगेन नहीं कर लेती, जब तक व्यूज नहीं ले लेती, वो ऐसे ही खामोश रहेगी। ये मीसनी फैमिली है, ये सारा टब्बर कंटेंट क्रिएटर है। ये सब जो फैसले हैं ना, ये इसने सोच समझ के किए हैं। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, माँ को बटरिंग इसीलिए की जा रही है। आज तो हसन ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। चाचू की शादी की बात हुई तो हसन ने साफ कह दिया कि अब तुम फंसना चाहते हो, अब तुम जलील होना चाहते हो, मेरी तरफ देख के तुम्हें समझ नहीं आई यार, तुम ऐसे ही अच्छे हो। ये क्यों कहा हसन ने? हसन ने ये क्यों मशवरा दिया?
गाया बगाया अपनी यूट्यूब फैमिली को हसन आगा किए जा रहा है और इंस्टा पे पोस्ट लगा के भी बता रहा है, और उस पर पक्की स्टैंप मरियम साई ने लगा दी जो हसन की वीडियो सारी डिलीट कर दी। यहाँ ये भी कहा गया, जब शाहिदा और बेबी चाची बोल रही थी तो चाचू साहब ने कहा कि आप उस जंग को छोड़े, उस जंग का तो जो फैसला होना है, आपके घरों में जो जंग चल रही है उसका कोई हल निकालें। उसका इशारा किस तरफ था? हसन और मरियम में जो चल रहा है। तो बेबी चाची और शाहिदा ने कहा इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हल हो जाएगी। पर बहन भाइयों, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जब मरियम इस रिश्ते को आगे चलाना ही नहीं चाह रही, क्या मरियम को पहले नहीं पता था कि हसन साहब नखट्टू हैं, हसन साहब कोई काम नहीं करते, वेले उबाश हैं, इसीलिए तो सारे इस घर के मर्द इतनी एजों के हो गए, इनकी शादियां नहीं हो रही। पर बात फिर है कि इश्क करते हुए हसन साहब ठीक थे, फेस रिवील करते हुए हसन साहब शाहरुख खान थे, हसन साहब मरियम के आइडियल थे, और हसन के साथ 15 दिन रंग रलियां मना के शादी खेल के अब हसन इतना बुरा हो गया। ये बात कुछ हजम नहीं होती। फिर यहाँ समझ आए कि जोकर टब्बर डॉलर का लालची और कंट्रोवर्सी सब्सक्राइबर गेन करने का लालची है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर बहन भाइयों, बात यहाँ नहीं रुकती। गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न, समीना की बहन का वीजा लग गया, एक और बम फूट गया इन नंदों के ऊपर। अब क्या होगा? अब इनका ऊंट किस करवट बैठेगा? पहले जर्मनी जाने पे, एक जर्मनी वाली लाने पे, और जब बलाल समीना ने अलीना को चैनल बना के दिया तब भी इस टब्बर में एक जंग छिड़ गई थी। और जब बलाल फर्स्ट टाइम हनीमून पे बाहर गया, सारी बहनों ने पासपोर्ट बनवा लिया। आप जाके वो व्लॉग भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ रही थी समीना इनको भी जर्मनी लेके जाएगी। पर समीना के साथ इन्होंने वो सलूक किया, वो रवैया किया कि समीना ने गलीमत जाना, जर्मनी सेटल होने को ही उसने चूज किया, और अपनी आगे की लाइफ उसकी जैसे गुजर रही है आप लोगों को पता है। ये मरियम, आमना, पीरनी, आशा, पू, नीरा, घू घू का मलबा, ये भी 3 बेटियां हैं, और अलीना और समीना भी 2 बेटियां हैं, वो भी मुसलमान हैं, इसी माशरे में रहती हैं। अपनी शादी बचाने के लिए समीना ने क्या क्या नहीं किया। हालांकि इन्होंने प्रेगनेंसी में उसकी घर से दौड़ लगा दी, उसके भाई को इन्होंने फैंटी लगाई, उन पे पुलिस बुला ली, उनके घर को किराए का घर कहा। पर उन्होंने अपने मरे हुए बाप, अल्लाह उसके बाप के जन्नतुल फरदौस में आला दर्जात करे, अपने मरे हुए बाप का ये बेटियां गरूर बनी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। अब अपने बलबूते पे अलीना ने भी वीजा लगवाया, वो भी जर्मनी जा रही है। ये हैं वो बेटियां जो अपने माँ बाप का गरूर बनती हैं। फिर इनके शोहर ऐसी बीवियों के, ऐसी बेटियों का साथ क्यों ना दे? अगर वो अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर रही हैं तो क्या वो अपने शोहरों की तहजील करेंगी? अपने शोहरों को सिर्फ यूट्यूब का कंटेंट बना के छोड़ देंगी? नहीं बहन भाइयों, अब फर्क आपके सामने है। और इस जोकर टब्बर के लिए अलीना का यूट्यूब चैनल बनाना भी एक धचका था, और अब उसका जर्मनी जाना भी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।